नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस ताज़ा तरीन खबर पर एक नज़र। टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं बबीना विकासखंड की ग्राम पंचायत सिमरावारी में, जहां अभी हाल ही में हुए त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में यहां सिमरावारी की सीट से श्रीमती प्रभा कोमल अहिरवार ने जीत हासिल की है और ये सामान्य सीट थी, उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पिछली पंचवर्षीय में भी वो इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस चुनाव का विश्लेषण करके बता दूं कि इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या थी 10,079 और यहाँ वोट पड़े 4,513, जिसमें अवैध मतपत्रों की संख्या निकली 377 और श्रीमती प्रभा कोमल अहिरवार को वोट प्राप्त हुए 1239। ये 1239 वोट इनको प्राप्त हुए। और दूसरे स्थान पर श्रीमती सुनीता गुप्ता रहीं, जिनको 652 वोट मिले। तीसरे स्थान पर आरती, जिन्हें 583 वोट मिले। चौथे स्थान पर कविता भवानी सिंह रहीं, जिन्हें 510 वोट मिले। और पाँचवें स्थान पर रामश्री, जिनको 379 वोट मिले। और छठवें स्थान पर राधा रहीं, जिनको 358 वोट मिले। और सातवें स्थान पर हेमा जतारिया रहीं, जिनको 325 वोट मिले। और आठवें स्थान पर सविता रहीं, जिनको 205 वोट मिले। और नौवें स्थान पर बीनस वत्स रहीं, जिनको 60 वोट मिले। तो ये यहाँ का पूरा चुनावी समीकरण था, किस प्रकार से किसको कितने वोट मिले। अगर हम यहाँ आकलन करें, विश्लेषण करें, तो पाएंगे कि श्रीमती प्रभा कोमल को सर्वाधिक वोट, यानी अपने प्रतिद्वंदी, निकटतम प्रतिद्वंदी से जस्ट डबल वोट मिले हैं। तो ये इनके द्वारा इनके क्षेत्र में पिछली पंचवर्षीय में कराए हुए कार्यों का नतीजा है, जो जनता ने इनको एक बार फिर अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना और इनके हाथ में क्षेत्र की बागडोर सौंपी। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कोमल अहिरवार, जो कि प्रतिनिधि हैं ग्राम पंचायत प्रधान के, और उनकी पत्नी श्रीमती प्रभा देवी जी भी यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं प्रभा देवी जी से जानना चाहूँगा, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वो अपने मतदाताओं को एक आभार के रूप में 2 शब्द कहें। ग्रामवासियों को सभी को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे दोबारा प्रधान के रूप में चुना है। मैं छोटे बड़े सब भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और उनके पति जो प्रधान प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, कोमल अहिरवार जी, मैं अब उनसे थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूँगा। वो इस चुनाव के बारे में बताएं, पूरा रणनीति बताएं अपनी, कि कैसे वो इस चुनाव को जीते हैं और उन्होंने किस तरीके से अपना चुनाव प्रचार किया, फिर मतदाताओं से कैसे वो मिले, और उसके बाद फिर मतगणना हुई तो मतगणना में उनको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, और वोटिंग के दौरान भी उनके साथ एक घटना हुई थी। वो सारा जो है हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताएं, और अपना जो भी आभार जनता का व्यक्त करना चाहते हैं, ये सारी बातें हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार जी। चुनाव तो सामान्य सीट थी, तो हम लोगों को बहुत कठिनाइयाँ हुई चुनाव लड़ने में। तो यहाँ के कुछ दमंग लोग हैं, उन लोगों ने बहुत समस्याएं भी खड़ी की, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि 5 साल जो हमने कार्य किया अपना विकास का इस क्षेत्र में, तो उसके बल पर हमने चुनाव लड़ा था और जनता ने हमें उसको स्वीकार किया और बहुत प्यार और उससे अमूल्य मतों से हमें विजय प्राप्त मिली है। और कुछ लोग हैं, विरोधी लोग हैं, जो अभी भी हमें उल्टी सीधी धमकियाँ भी दे रहे हैं कि ऐसी हो तुम, सामान्य सीट पर तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। इस तरीके की हरकतें अभी भी हो रही हैं। तो शासन प्रशासन से भी मैंने अपना आवेदन पत्र दिया है, उस पर भी मैं सोच रहा हूँ कि बिना कुछ कार्रवाई हो, जिससे उन लोगों को कुछ दंड मिले और आगे कोई दुर्घटना ना हो, उसके लिए मैं गुहार भी कर रहा हूँ शासन। अब इस पंचवर्षीय में क्या प्राथमिकता हैं आपकी अपने क्षेत्र में, और कौन कौन से विकास कार्य जो अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करवाएंगे आप? विकास कार्य तो मैंने जो करवाया है अभी तक, उसी के आधार पर आगे भी जो बचे रह गए हैं कार्य, उन पर मैं जोर डालूँगा कि वो भी कार्य हों।
गांव की जनता के लिए जो भी मुझसे बनेगा अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करूंगा। जनता ने मुझे चुना है तो मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। यही मेरी कामना है और सभी ग्रामवासियों को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन लोगों ने मुझे इतना प्यार, असीम प्यार दिया है, इसकी कोई सीमा नहीं है। यही मेरी इच्छा है। तो धन्यवाद कोमल जी। और ये आप अभी सुन रहे थे कोमल जी के विचार, जो उन्होंने बताया कि जो अधूरे कार्य पंचवर्षीय में रह गए थे पिछली, वो इस पंचवर्षीय में जनता ने उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में दोबारा से चुना है, तो वो इस पंचवर्षीय में इन कामों को पूरा कराएंगे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए समरावारी से मोहम्मद हनीफ के साथ नासिर हुसैन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।